आज हम एक छोटी सी रंगोली बनाते हैं। इस रंगोली का उपयोग हम हमारे घर में सीढ़ियों के कॉर्नर को भी सजाने में कर सकते हैं और जितने भी हमारे कमरे हैं उन कमरों के कॉर्नर को सजाने के लिए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्डबोर्ड लेते हैं और कार्डबोर्ड पे 5 सेंटीमीटर की साइज में हम एक गोलाकार आकृति है उसको काट लेते हैं। दूसरी जो गोलाकार आकृति है वो हमारी जो आकृति है वो है 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो हम पत्ती बनाते हैं तो पत्ती की जो लंबाई है वो लंबाई है 7 सेंटीमीटर और एक हम दूसरी जो पत्ती बनाते हैं उस पत्ती की जो लंबाई है वो है 6 सेंटीमीटर। अब इन गोलाकार आकृति को हम क्या करते हैं, एक शीट के ऊपर इसको ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद जो हमारे पास कटिंग आती है वो इस तरीके की होती है। इसी प्रकार जो 4 सेंटीमीटर का जो हमारे पास गोला होता है उस गोले को भी हम एक येलो शीट पे इसको ड्रॉ करते हैं और येलो शीट को ड्रॉ करने के बाद जो आकृति है हमारी वो आकृति भी इसी तरीके की आती है। अब जो हमारी 7 सेंटीमीटर की लंबाई की जो हमने पत्ती की कटिंग की है इसको शीट के ऊपर रख के जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो वो कटिंग हमारे पास है वो इस तरीके की आती है। और जो दूसरी पत्ती की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, उसको हम काटते हैं तो वो इस तरीके की शेप में आती है। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें ये रंगोली है वो तैयार करनी है। तो मैं आपको एक टिप्स ज़रूर देना चाहूँगी कि जो भी कटिंग आप करते हैं तो उस कटिंग का थोड़ा सा भी यदि कागज़ हो तो प्लीज़ आप उसको फेंकिएगा नहीं, क्योंकि जितनी भी रंगोलियाँ हम बनाते हैं उन रंगोलियों के अंदर छोटी से छोटी जो कागज़ हमारी कटिंग बची हुई होती है वो इन सब के अंदर है वो काम आती है। अब इन पत्तियों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फेविकोल की सहायता से जो हमने 7 सेंटीमीटर की जो पत्ती लंबाई की जो पत्ती काटी है उसके ऊपर जो ये 6 सेंटीमीटर की जो पत्ती है वो लगा देते हैं फेविकोल की सहायता से। फेविकोल की सहायता से ये लगाने के बाद फिर हमें हमारे पास जो आकृति आती है वो इस तरीके की आती है। तो ये जो गोलाकार हमने शीट काटी है इस गोलाकार शीट के ऊपर हम 3 तरह की शीट का हम उपयोग करते हैं, जैसे इसमें हमने ग्रीन लिया है, रेड लिया है और येलो लिया है। तो ये जो हमने पत्ती बनाई है इन पत्तियों को हम क्या करते हैं पीछे से इस प्रकार से इन सब को जोड़ देते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि पीछे है वो एक आपको गोला बना लेना चाहिए और इस गोले के चारों तरफ है वो हमें इन पत्तियों को लगा देना चाहिए। तो मैंने इस रंगोली के लिए क्या है 9 पत्तियां हैं वो काटी है। तो अब इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से इस पे इसको लगाना है। देखिए कि ये जो हमने डिज़ाइन काटी है इसको हमें इस पे इस तरीके से लगा देना है और इस तरीके से लगाने के बाद फिर हमें क्या करना है कि एक और गोलाकार आकृति हमें लेनी है और वो गोलाकार आकृति है वो पीछे से इस रंगोली को हमें है वो कवर कर देना है इस तरीके से। थोड़ा सा सूखने में टाइम लग रहा है इसको, तो ये अभी सूख जाती है। अब आप देखिए ये जब तक सूख रही है तब तक हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मिरर है तो इन मिरर को हम क्या करते हैं कि इस रंगोली के ऊपर
लगा देते हैं। यदि फेविकोल है वो ज़्यादा लग जाता है तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सूखने के बाद है वो अपने आप है वो सही हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो मिरर है वो किस तरीके से लगाते हैं। तो मिरर है वो आप 3-3 करके और आप इस तरीके से मिरर लगा दीजिए। इस रंगोली को आप डबल साइडेड टेप से है वो दीवार के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मेन गेट के ऊपर भी लगा सकते हैं। आप इसको किसी भी तरीके से यूज ले सकते हैं। यदि आपको इसको और अच्छी बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सेरेमिक कोन है, सेरेमिक कोन की लाइनिंग है वो भी आप इसके ऊपर है वो कर सकते हैं। तो ये एक इतनी सुंदर डिजाइन बन जाएगी कि आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि आपके पास हैंडमेड सीट नहीं है तो आप क्या करें। तो उसके लिए मैं जो भी मेरे वीडियो आते हैं उसमें मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो शादी के कार्ड है आप उनको भी काम में ले सकते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हमारी रंगोली है वो तैयार हो जाती है। अब ये जो मैं चौकोर इसमें मिरर लगा रही हूँ तो आप चौकोर मिरर की जगह है इसमें गोलाकार मिरर है वो भी लगा सकते हैं। और जो कलर कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन वो आप अपनी क्रिएटिविटी या अपने आइडिया जैसा भी आपको कलर पसंद हो आप वो कलर लगा सकते हैं। तो आप भी बनाइए इस रंगोली को, अपने बच्चों को भी सिखाइए और अपने आसपास लोग हैं उनको भी सिखाइए, क्योंकि आप एक भी सेकंड खाली नहीं रहिए। क्योंकि खाली रहते हैं, कहते हैं ना कि खाली घर है वो शैतान का, खाली दिमाग है वो शैतान का घर होता है। तो आप ऐसी स्थिति नहीं आने दीजिए। आप भी छोटी मोटी रंगोली है, क्रिएटिव वर्क है वो करके अपने घर को है वो सजाइए। देखिए तैयार होने के बाद है ये इस तरीके की शेप में आती है।